बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज बच्चों 2.4 में क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे तरीके से देखें, इसमें क्या चीज नहीं है आप उसे हमें सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है जी, इसे भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने बकिया पार्ट किए हैं। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, बाय चेन रूल लिखना है जी। चेन रूल का मेथड क्या था, हमने इसमें अब क्या करना है, हम इसमें करेंगे डी वाई ओवर डी यू करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि हम एक्स नहीं कर सकते, क्योंकि इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है। तो एक्स डैश करो या फिर आप चाहो तो यू कर लो या टी कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इज इक्वल आपने दो लकीरें लगा देनी है। ऊपर क्या है जी, डी एक्स है तो आपने डी वाई है तो ऊपर डी वाई आ जाएगा, नीचे डी यू है तो डी यू नीचे आ जाएगा और दरमियान में डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम इसका जो सब्स्टिट्यूशन है वो हम dx ले लेते हैं, यहाँ पर बच्चों dx ले लेते हैं, क्योंकि इधर भी x है इधर भी x है, इस वजह से इसे हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इस अगर आप पहले ये इक्वेशन बना लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी सवाल को आगे हल करने में। अब हम क्या करेंगे जी, डी या अब हमने क्या करना है जी, डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करना है, तो हम लेट करेंगे y बच्चों बराबर होगा x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 1, और u जो है वो हमारे पास बराबर होगा x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। ठीक है, ये चीज आ चुकी है। अब हमने इस पर अलग से डेरिवेटिव लेना है और इस पर अलग से डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम y पर डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेंगे जी, डी ओवर डी एक्स आ जाएगा बच्चों, y बराबर होगा जी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स बच्चों बराबर होगा जी, अब हम क्या करेंगे जी, नीचे वाले का स्क्वायर ले लेंगे, तो ये है x का स्क्वायर माइनस 1 है और फिर इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर भी यही वैल्यू सेम आ जाएगी, x का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। v का स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ u, जब हम u का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2x आ जाएगा। ठीक है जी, ये वाला फार्मूला लगेगा, मैं डायरेक्ट ही आपको लिख कर बता रहा हूँ, माइनस आ जाएगा जी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बच्चों 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, v का डेरिवेटिव आ जाएगा, v का डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो वो भी 2x आएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होगा जी। ठीक है जी, तो जब ये 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2x की पावर 3 माइनस यहाँ पर 2x आ जाएगा, माइनस ये 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2x की पावर 3। जब 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यहाँ पर बच्चों 2x आ जाएगा। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये बाहर माइनस है, इसलिए अलामतें इनकी तब्दील हो जाएंगी। आपको नहीं समझ आए तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ब्रैकेट आ गया, यहाँ पर बच्चों प्लस आना था, ये माइनस क्या होगा जी, ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम टर्म की अलामतें तब्दील कर देगा और ये प्लस भी माइनस में तब्दील हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 ओवर होल का स्क्वायर है। ठीक है जी, अब देखें ये वाला पॉजिटिव का है और ये वाला नेगेटिव का है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास बच्चों आ जाएगा नेगेटिव 4x ओवर यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर होल का स्क्वायर। ठीक है जी, यहां तक हमने ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू बच्चों निकाल ली। अब हम u की वैल्यू निकालेंगे जी, तो यहां पर मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ये आप लिख लीजिएगा। तो ये आ जाएगा डी यू ओवर बच्चों डी एक्स बराबर होगा जी, क्या है जी, x माइनस 1 ओवर यहाँ पर x प्लस 1 है जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी आ जाएगा डी ओवर डी एक्स बराबर होगा जी। ठीक है जी,
ये वैल्यू इस तरीके से आएगी। अब क्या होगा जी, डी यू ओवर डी एक्स बराबर होगा, अब इस पर क्या करेंगे जी, हम ये डिवाइड वाला जो रूल है फार्मूला वो हम लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वन ओवर होल का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर एक्स प्लस वन आ जाएगा, ठीक है जी। और फिर क्या होगा, v का स्क्वायर भी डेरिवेटिव जब u लेंगे तो इसका जवाब वन आ जाएगा, ठीक है जी। माइनस आ जाएगा जी, यहां पर आ जाएगा x माइनस वन आ जाएगा, फिर उसका डेरिवेटिव वन आ जाएगा, ठीक है जी। यहां तक तो आपको समझ आ गई होगी। अब क्या होगा जी, अगला स्टेप आएगा डी यू ओवर डी एक्स बराबर होगा जी, यहां पर आ जाएगा x प्लस वन आ जाएगा, नेगेटिव x आ जाएगा, पॉजिटिव वन आ जाएगा, ठीक है जी। ये x इस x से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर x प्लस वन है और फिर उसका होल का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स बराबर होगा जी टू ओवर यहाँ पर x प्लस वन है और फिर उसका बच्चों स्क्वायर है, ठीक है जी। हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, लेकिन देखा जाए तो हमें डी एक्स ओवर डी यू चाहिए, मगर ये तो उलट हुआ पड़ा है। तो हम क्या करेंगे जी बच्चों, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब हम आर ई सी पी आर ओ सी रेसिप्रोकल जब हम इसका ले लेंगे तो फिर क्या होगा जी, फिर ये होगा कि नीचे वाली जो वैल्यू है वो ऊपर चली जाएंगी, ऊपर वाली वैल्यू बच्चों नीचे आ जाएगी और कोई तब्दीली नहीं होगी। x प्लस वन है और फिर उसका बच्चों होल का स्क्वायर है, यहाँ पर टू आ जाएगा, ठीक है जी। हमारे पास ये वाली वैल्यू आ चुकी है। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, यहाँ पर मैं लिख लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन कौन सी है, ये रही, ठीक है जी। तो इक्वेशन वन के हवाले से अब आगे फर्दर इस तरफ मैं करता हूं जी। ये यहां पर है डी वाई ओवर बच्चों डी एक्स, सॉरी यहाँ पर डी यू है, डी यू बराबर होगा जी, ठीक है जी। यहां तक आ चुके हैं। अब यहां पर देखें डी वाई ओवर डी एक्स है, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये रही, ये वाली वैल्यू पहले मैं उधर लिख लेता हूं जी। ये है नेगेटिव फोर एक्स और यहां पर है एक्स का स्क्वायर नेगेटिव वन और फिर क्या है बच्चों होल का स्क्वायर डॉट और दूसरा डी एक्स ओवर डी यू है, डी एक्स ओवर डी यू की वैल्यू ये रही, तो ये यहाँ पर मैं एज इट इज लिख लेता हूं, ठीक है जी। अब ये वैल्यू मैंने लिख ली। अब क्या होगा, इस टू से ये फोर कैंसिल करेंगे तो ये टू एक्स आ जाएगा, नेगेटिव टू एक्स, ठीक है जी। तो यहां पर हम इसे लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी यू जो है वो बराबर होगा नेगेटिव टू एक्स, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा एक्स प्लस वन का बच्चों स्क्वायर है ओवर, क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, अगर मैं इसे लिखना चाहूं x का स्क्वायर नेगेटिव वन, अगर मैं वन का भी स्क्वायर ले लूं और मैं इसकी होल के स्क्वायर को बाहर लिख दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा जी? आप कहेंगे सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम इसका भी वन का स्क्वायर लेंगे तो वन ही आएगा, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है जी। अब फिर क्या होगा, इससे लिखने का मकसद क्या है, यहां पर हमारे पास एक फार्मूला जनरेट हो रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस फॉर्म में हो तो हम ए प्लस बी लिख सकते हैं और ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा डी वाई ओवर डी यू बराबर होगा नेगेटिव टू एक्स है और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा एक्स प्लस वन और फिर उसका होल का स्क्वायर ओवर, यहां पर मैं लिखूंगा x माइनस वन आ जाएगा बच्चों और यहां पर आ जाएगा x प्लस वन आ जाएगा, ये ब्रैकेट बंद और ये उसका स्क्वायर बच्चों एज इट इज, ये वाला एज इट इज रहेगा, ठीक है जी। हुआ क्या है जी, हमने इसको फार्मूले को ओपन करके लिखा, तो इससे मैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में या एक बार माइनस एक बार प्लस में मैं इसे जरूर लिख सकता हूं। अब क्या होगा, ये स्क्वायर है, ये इस पर भी आ जाएगा वैल्यू और इस पर भी आ जाएगा, ठीक है। ये सारा हमने किया किसके लिए, ये इसलिए किया ताकि बुक के अकॉर्डिंग आपका जो जवाब है वो आ सके। नेगेटिव यहाँ पर 2x है बच्चों, यहाँ पर x प्लस वन है और उसका स्क्वायर है ओवर।
अब फिर क्या होगा, यहाँ पर x माइनस 1 है और उसका भी स्क्वायर आ जाएगा, डॉट यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 है और उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। जी बच्चों अब क्या होगा, ये इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू बच्चों कैंसल हो जाएगी क्योंकि सेम है, आपको पता है 2/2 हो तो वो 1 होता है। इस तरीके से ये कैंसल होंगे, इसका जवाब 1 आएगा। बाकी जो बचा ये रिमेनिंग वो उसका आंसर होगा, वो मैं लिख देता हूं। ठीक है जी, ये जो था इसका आंसर था। आई होप कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। मैंने यहाँ पर फार्मूले को डायरेक्ट ही करके आपके सामने बयान किए ताकि उन स्टूडेंट्स का टाइम जाया ना हो जिन्होंने ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिए। और उन स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप जाएं ये एक्सरसाइज 2.3 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, उसे समझे, उसके एक एक सवाल को नोट करें, पहले फार्मूले इसके समझे। वो मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वो नहीं मिलती तो आप 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की जो पहली वीडियो उसमें देखिए, आपको 100% से 100% आपको उसमें से ही वो सवाल जो मैंने फार्मूले किए आपको पिक हो गए होंगे। जो सवाल मैंने यहाँ पर किया कि आपको इसका जो आंसर आया वो आपको समझ आया होगा, लेकिन आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वो जो पिछली एक्सरसाइज मैंने की है आप उनमें अच्छी तरीके से देखें, तब आप ये वीडियो आने वाले जितने भी लेक्चर हैं आप वो देखेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आती रहेगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपका निगहबान।